अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल रहमान खान और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। नाज़रीन, पीएसएल 9 की रंगारंग मैं कह रहा हूं, इफ्तिताई तकरीब भी इंशाल्लाह आएगी। पीएसएल के रंगारंग ड्राफ्ट आज सजा मेला कराची के स्टेडियम में, नेशनल बैंक अरीना में। और हुआ कुछ यूं कि हम तो भी बात करेंगे सिर्फ अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी की, बाकी टीमों की भी बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से पिक किए। लेकिन आज की जो वीडियो है वो पेशावर ज़ल्मी फैंस के लिए है कि जो पेशावर ज़ल्मी ने, मैं कहता हूँ, जो मार्का मार दिया ना यार इस ड्राफ्ट में, एंड कर दी भी, मानो एंड कर दी है वो। क्योंकि फायर पावर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, जिसमें सरे फहरिस्त मैं कहूंगा किंग बाबर आजम हमारे पास मौजूद थे, जो कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं टीम को। और उसके साथ हमारे पास रिटेंशन में मौजूद थे, रोमन पावल थे, वेस्ट इंडियन हार्ड हिटर प्लेयर, टॉम कोलर कैडमोर थे, साइम अयूब थे, और उसके साथ मोहम्मद हारिस थे। और लेकिन जो हमने देखा कि फायर पावर में मजीद इजाफा किया है वो इस वक्त लॉर्ड आसिफ के आने से हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि शरफे रदरफोर्ड हमारी टीम से अलग हुए, उनकी राहें जुदा हुई हैं, वो कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन उनकी अगर रिप्लेसमेंट में कहूं तो आसिफ अली, लॉर्ड आसिफ, वही लॉर्ड आसिफ, वही लॉर्ड आसिफ जिन्होंने 21 के वर्ल्ड कप में 4 छक्के मार दिए थे अफगानिस्तान के खिलाफ और मैच एक साइड लगा दिया था। वही लॉर्ड आसिफ है जो हमारे दिलों की धड़कन है। उन्हें हम किसी किसी हाल में भी नहीं बोल सकते। शरफे रदरफोर्ड नो डाउट बड़ा नाम था, लेकिन आपके पास लोकल प्लेयर की सूरत में आसिफ अली आ गया, मिडिल ऑर्डर में बड़ा नाम है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। पीएसएल में वैसे भी उनका डंका चलता है और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसके साथ मैं सबसे पहले आगाज करूंगा प्लाटीनियम कैटेगरी से। प्लाटीनियम कैटेगरी में जो चुन के नाम निकाला ना पेशावर ज़ल्मी वालों ने, मैं कहता हूं कि एंड कर दिए भाई। मैं तो कसम से बहुत खुश हूं आज, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का जो पिछला सीजन गुजरा है, हमने देखा बैटिंग बैटिंग में तो कोई नो डाउट कोई कमी नहीं थी, लेकिन बॉलिंग में हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस नजर आ रहा था। बॉलर्स के जो अच्छे बॉलर्स की कमी नजर आ रही थी। स्पिन डिपार्टमेंट हमेशा से पेशावर ज़ल्मी का कमजोर रहा है, मुजीबुर रहमान के आने से भी कमजोर रहा, लेकिन इस दफा अच्छी बात यह है कि नूर अहमद, जो कि अफगानिस्तान के उभरते हुए स्पिनर है, वर्ल्ड कप में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो प्लाटिनम कैटेगरी में जी हमारे पास आ चुके हैं, यानी पेशावर ज़ल्मी के पास आ चुके हैं। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा बाबर आजम और रोमन पावल, बहुत बड़ा प्लाटिनियम का ये जो ट्राइयो था ना, ये मैं कहता हूँ जबरदस्त हो गया यार, मजा आ गया जिसे कहते हैं। और उसके बाद अगर हम जाते हैं जब डायमंड कैटेगरी में, तो वहां पे हमें पावर हिटर नजर आते हैं, जो फायर पावर जिसके लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम जानी जाती है ना, वो असल फायर पावर हमें डायमंड कैटेगरी में नजर आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉर्ड आसिफ की। यार नो डाउट पीएसएल के लिए अगर कोई बंदा परफेक्ट है ना मिडिल ऑर्डर हिटिंग के लिए, तो लॉर्ड आसिफ से बड़ा हिटर नहीं है हमारे पास। और इसके बाद आप देखें साइम अयूब, हमारे उभरते हुए सितारे पिछले सीजन में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, इंशाल्लाह आई होप कि वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। उसके बाद टीके सी यानी टॉम कोलर कैटमोर, वो भी हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, ये अभी मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई है, तो अभी से मैं कहता हूँ ना पसीने आने लग गए हैं कि इतनी हॉट साइड जो होने जा रही है ना पेशावर ज़ल्मी की इस पीएसएल में। और इसके बाद गोल्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हमें थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप में मजबूती नजर आ रही है। नवीन उल हक के एक्सपीरियंस के साथ आमिर जमाल पिछले सीजन में नो डाउट बहुत अच्छा किया, इस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे मौजूद है और पहले टेस्ट स्क्वाड का मैच का हिस्सा भी है। और इसके बाद इसके साथ साथ जो कि गोल्ड में हमारा तीसरा प्लेयर है मोहम्मद हारिस दी गूगल, जो क्या है जिसने पीएसएल में मैं कहता हूँ शाहीन जैसे बॉलर को भी नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ सीधे बल्ले से उसने उल्टे बल्ले से उसने मारी है, तो शाहीन को अगर किसी ने सही, जिसे मानो वो कहते हैं ना धोया है, तो इस वक्त सिर्फ मोहम्मद हारिस ही है। और इसके बाद हम बात करें सिल्वर कैटेगरी में, सिल्वर कैटेगरी की एक मुझे बात बहुत पसंद है, जब सलमान इरशाद को आई डोंट नो मेरे ख्याल लाहौर कलंदर वालों ने पिक करने की कोशिश की, तो राइट टू मैच आरटीएम का ऑप्शन यूज करते हुए जो पेशावर ज़ल्मी ने उसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, पिछले सीजन में हमने उससे परफॉर्मेंस ली, हमारा मैच विनर, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। वही प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वापस आए। इसके साथ आरिफ यकूब और उमैर अफरीदी जो नाम है, इनके बारे में मैं इतना कुछ खास अभी तक मैंने इसके स्टैट्स देखे नहीं है। आई होप के पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम की सिलेक्शन के में ये पिक हुए हैं तो अच्छे ही होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसके साथ साथ एक ओवरसीज प्लेयर हमें सिल्वर कैटेगरी में नजर आ रहा है, डैनियल मोजले, ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग करते हैं, साथ अच्छी इनकी काउंटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस है। खुरम शजा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मौजूद है, नई गेंद को स्विंग करना जानते हैं। तो इसके साथ साथ
इमर्जिंग कैटेगरी में जो हमने पिछले साल देखा था कि बाबर आजम हसीबुल्लाह खान को लेके आए थे और उन्होंने टैलेंट उसमें देखा था उन्होंने और लेके उन्होंने परफॉर्म किया। इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में छाए हुए हैं हसीबुल्लाह खान। और इमर्जिंग कैटेगरी की पिक इस दफा भी हर कोई बेताब था कि बाबर आजम की नजरें इस बार किस प्लेयर पे है, कौन सा वो सितारा होगा जो नया उभर के आएगा पेशावर जलमी की टीम में। तो जी हाँ, मोहम्मद जिशान अंडर-19 के फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने हमें पिछले दिनों में आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ बॉलिंग करते हुए 4 इंडिया के आउट किए थे। तो वो आ चुके हैं पेशावर जलमी की टीम में। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लुंगी नगेडी साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर, दराज का फास्ट बॉलर है। और मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा कि ये मेहरान मुमताज तो मेरे ख्याल से लोकल प्लेयर है, मुझे ये सारे मैचों में खेलते नजर आ रहे हैं क्योंकि पेशावर जलमी का हमने देखा कि स्पिन डिपार्टमेंट ना ये कम ही फोकस करते हैं। तो मेहरान मुमताज है, थोड़ी सी बैटिंग करना भी जानते हैं और लोकल प्लेयर है। और मेरे ख्याल से मुझे ये सारे मैचेस खेलते नजर आ रहे हैं क्योंकि नूर अहमद की अवेलेबिलिटी जो है वो अभी और नवीन उल-हक के है कि वो कितने मैचेस खेले, क्योंकि आई थिंक उनकी सीरीज भी आ रही है कोई। अगर नूर अहमद उसमें पिक होते हैं तो हो सकता है वो हाफ या 3 से 4 मैचेस मिस कर दें पीएसएल के, ये देखना होगा। तो मैं कहता हूँ पिछली दफा में जो कमी थी ना वो मुझे एक ही नजर आ रही थी कि पेशावर जलमी की भाई बॉलिंग कमजोर है, बॉलिंग में मार खाती है हमारी टीम। तो इस दफा तो भाई मैं कहता हूँ बाबर आजम ने और जवेद अफरीदी साहब पेशावर जलमी की सारी मैनेजमेंट को भाई सलूट है। लुंगी नगीडी क्या, मोहम्मद जिशान क्या, भाई सलमान इरशाद, नवीन उल हक, नूर अहमद, आमर जमाल, और भाई जिसे उर्दू में कहते हैं ना भाई चस आ गई, वो वाला हो गया भाई। तो इस दफा बाकी टीमें भाई होंगी अच्छी, लाहौर होगी, कोयटा होगी, लेकिन वो भी हमारी टीम है। लेकिन लव जो है ना भाई वो सिर्फ और सिर्फ पेशावर जलमी है। और जब किंग बॉबी इसमें आया है तो डबल हो चुका है। आई होप कि ये टीम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करे। उम्मीदें यही है क्योंकि जो फायर पावर हमें नजर आ रही है इससे अच्छी फायर पावर हमें किसी टीम में नहीं नजर आ रही, क्योंकि पेशावर जलमी का मोटो शुरू से ये रहा है कि भाई अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट को प्रमोट करना है। तो आई होप बाबर आजम की कैप्टनसी में ये टीम पीएसएल 9 विन करे और हमें मजीद खुशियों का मौका दे। इसी के साथ अपने मेजबान हाफिज अब्दुल रहमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट की लाइव देखना तो पड़ेगा।